हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से आपका एक बार हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे चैनल का मेन मोटो जो है, हमें ये अपने आप को इस तरह से डिज़ाइन करना है, अपने आप के माइंड को इस तरह से प्रोग्रामिंग करना है कि हम 365 दिन कैसे हैप्पी रहें। 2025 हमारा हैप्पीनेस ईयर है। इस साल हमें हर दिन अगर हम हैप्पी रहेंगे तो 2006 2027 और आने वाले दिनों में, आने वाले वर्ष में हम अपने सारे टारगेट को अचीव कर पाएंगे। लेकिन जो हमारा पहला स्टेप है, अपने आप को खुश रखना। जब आप खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, तभी आप कोई ऐसा टारगेट या गोल सेट कर सकते हो जिसको कि आप अचीव कर सकते हो। कभी भी नेगेटिव मूड या माहौल में जो हम टारगेट बनाते हैं, चाहे हम कोई भी कसम खाते हैं, तो उसको हम अचीव नहीं कर सकते हैं। वो क्या है कि एक टाइम के थोड़ी देर के लिए इम्पल्स आता है और उसी में हम कोई सा टारगेट डिसाइड कर लेते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन वो चीज़ें होती नहीं है। जैसे जैसे दिन खत्म होता जाएगा, आप ठंडे हो जाओगे और आपकी चीज़ें जो भी आपने उस दौरान प्लानिंग की है वो आपका फ्लॉप हो जाएगा। तो हमारा वो कौन सा प्लानिंग है जो हमें आगे सक्सेस की ओर लेकर जाता है? तो सक्सेस की ओर लेकर जाने वाला प्लानिंग हमेशा ठंडे दिमाग से बनाया जाता है। आप अपने आप को ठंडे दिमाग से कोई भी चीज़ प्लान करोगे, बैठ के उस पर टाइम दोगे, 2 दिन 4 दिन 10 दिन उसके बारे में सोचोगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, फिर आप कोई प्लान बनाते हो तो वो प्लान आप अचीव कर सकते हो। वो अचीवेबल प्लान है। ऐसे नहीं कि चलते फिर तो कुछ प्लान बना लिया और उसको अचीव कर पाएंगे, नहीं कर पाओगे। अगर ऐसा आप सोचते हो तो अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। जैसे कि मान लो कि आपका गोल है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ रियल लाइफ। जैसे आपका गोल है कि आपको छत पे जाना है। छत पे जाना है, आपने डिसाइड किया, रूम में बैठे हो, अभी सर्दी का मौसम है, जनवरी चल रहा है, 19 जनवरी है, और आपने डिसाइड किया कि अच्छा धूप आ रही है खिड़की से या बालकनी से आपको दिखा, और आपने डिसाइड किया कि आपको छत पे जाना है। ठीक है, आप नीचे रहते हो ग्राउंड फ्लोर पे, तो वहाँ से आप एक एक स्टेप करके आप छत पे आओगे। आपका टारगेट क्या है? आपने गोल सेट किया कि आपको छत पे जाना है। तो छत पे आप कैसे चले जाओगे? डायरेक्ट थोड़ी चले जाओगे। अगर लिफ्ट भी होगा तो आप लिफ्ट तक जाओगे, 2 4 स्टेयर चढ़ोगे, फिर लिफ्ट में जाओगे, फिर कुछ बटन दोगे, लिफ्ट को इंस्ट्रक्शन दोगे, तो आपको टॉप फ्लोर तक लेकर आएगा, फिर वहाँ से आप छत पे आ जाओगे। अगर लिफ्ट नहीं है, मान लो सीढ़ी से जाना है, तो आप 10 20 50 सीढ़ियाँ आप चढ़ोगे, तब आप वहाँ तक पहुँच पाओगे छत के ऊपर। तो आपका टारगेट क्या था? छत। लेकिन आने का जो रास्ता था क्या था? स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी से आना है। आप 20 सीढ़ी जब चढ़ोगे तभी आप छत पे पहुँचोगे, अपने लक्ष्य तक पहुँचोगे। सेम प्रोसेस हमारे रियल लाइफ में भी होता है। अगर आपने कोई टारगेट फिक्स कर लिया है तो फिर आपको स्टेप बनाना पड़ेगा। कि जैसे आपने पूरे साल का गोल आपने फिक्स कर लिया कि मुझे 2025 के दिसंबर एंड तक मेरा लक्ष्य है कि मुझे एक अच्छा नौकरी चाहिए। आपने ये टारगेट फिक्स कर लिया। अब क्या है कि 2025 में 12 मंथ्स आएंगे, तो अब 12 स्टेप बनाओ, 12 सीढ़ी बनाओ। कि पहला महीना जनवरी मेरा फर्स्ट सीढ़ी है, फरवरी सेकंड सीढ़ी है, मार्च मेरा थर्ड सीढ़ी है, और जो दिसंबर होगा 12th सीढ़ी होगा। अगर मैं 12 सीढ़ी चढ़ जाऊंगा तो ये मेरा मंजिल है, मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। तो 12 सीढ़ी चढ़ने के लिए आप चढ़ोगे तो वहां मंजिल तक पहुंच जाओगे। लेकिन ये 12 सीढ़ी आप जो बना रहे हो, उसको आपको इतना मजबूत बनाना है, इतना मजबूत बनाना है एक एक सीढ़ी को, कि जब आप छत पे पहुंचो, जब अपने लक्ष्य पे पहुंचो ना, तो आपको डर नहीं लगे किसी भी चीज़ का कि अरे यार कहीं मैं गिर न जाऊं, कहीं ऐसा सीढ़ी मेरा कमजोर तो नहीं है। ये सब माइंड आपका एकदम क्लियर होना चाहिए कि आप इतना स्ट्रांग अपना बेस बनाए हो। हर एक सीढ़ी, जो 12 सीढ़ी है सफलता की, पूरे साल की, एक मंथ को हम एक सीढ़ी के यहाँ रूप में शो कर रहे हैं। तो अगर ये पूरी 12 सीढ़ी अगर आपने मजबूत बना रखा है, तो जब आप छत पे जाओगे तो आप अच्छा से इंजॉय करोगे, बिना किसी डर भय के फुल्ली इंजॉय करोगे। अब छत पे आके फिर आपको जब उतरना होगा तो उन्हीं सीढ़ियों से उतरोगे। ऐसा नहीं है कि कमजोर बनाया है तो फिर हमें दिक्कत होगी, फिर हम वहाँ पे जाके फिर हमें वापस लौटना पड़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हर एक सीढ़ी को, तो एक महीना में हर मंथ को आप एज ए सीढ़ी ट्रीट करो, और हर मंथ का एक गोल बनाओ कि मुझे इस मंथ में इस चीज़ को अचीव करना है। ठीक है, और एक एक सीढ़ी को हमें मजबूत बनाना है, उस लेवल पे जाना है। तो इसमें क्या है कि जैसे फर्स्ट को, तो मान लो 12th सीढ़ी है, उसके पहले 11th आएगी, उसके पहले 10th आएगा, और सबसे नीचे जो है वो फर्स्ट सीढ़ी आएगा। तो हमें किस सीढ़ी को सबसे मजबूत बनाना होता है? 12th को या फर्स्ट को? जब आप ये सवाल पूछोगे अपने आप से तो आपको जवाब आएगा कि मुझे फर्स्ट को सबसे मजबूत बनाना है, क्योंकि उसी पे बाकी 11 सीढ़ी टिकी हुई है। अगर हमारा फर्स्ट ही खराब रहेगा ना, तो हमारा क्लब्स से जाएगा वो सिस्टम, हम उस पर नहीं जा सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट सबसे मजबूत, फिर सेकंड उससे थोड़ा कम भी रहेगा तो चलेगा, फिर थर्ड उससे भी कम रहेगा तो चलेगा। तो हमारा जो फर्स्ट है, मतलब फाउंडेशन है, उसको सबसे स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी आप लाइफ में कुछ अचीव कर पाओगे अच्छा सा। फाउंडेशन पे जितना आप समय दो, एक सीढ़ी को बनाने में आप 5 महीना लगाओ, फर्स्ट सीढ़ी को ही बनाने में, लेकिन उसको इतना मजबूत बनाओ, इतना मजबूत बनाओ कि बाकी के जो स्टेप्स है ना, उस पर आराम से इजिली उस पर एडजस्ट हो सके, वो कभी कोलैप्स ना हो। तो पहले सीढ़ी को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? अपने आप को पहचानना। जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानोगे, उस सीढ़ी बनाने के लिए जो उसमें रॉ मटेरियल लगता है, जैसे ईंट हो गया, सीमेंट हो गया, बालू रेता जो भी हो गया,
तो उसको हाई क्वालिटी का रखना पड़ेगा आपको। इसका मतलब है कि अपने आप को पहले आपको पहचानना पड़ेगा। अगर अपने आप को एक बार आपने पहचान लिया कि आपके वीकनेस क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आप किस तरह की चीज़ों को लाइक करते हो, आपका प्लान क्या है और आप किस तरीके से उस प्लान पे काम करते हो, आप बाहरी इन्वायरमेंट में कैसे रिएक्ट करते हो, आपके अंदर की आपकी खास विशेषताएं बॉडी की आपकी क्या क्या है जिससे कि आप अपने टारगेट को अचीव, तो इन सब चीज़ को ना आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है अपने फर्स्ट फर्स्ट स्टेप पे ही करना है। अगर ये हमारा स्ट्रांग हो गया ना, ये हमारा स्ट्रांग हो गया तो बाकी की कम भी स्ट्रांग रहेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो पहला क्या है, आप खुद हो, सेल्फ मतलब अपने आप को आपको मजबूत करना है। सबसे पहले खुद पे काम करना है, किसी भी बाहरी चीज़ों पे फोकस नहीं करना है। कि अगर मान लो आपको अच्छी जॉब चाहिए तो इस पे नहीं फोकस करना है कि मैं अच्छी से किताब मार्केट से खरीद के लाऊं या अच्छे से टीचर को पकड़ लूँ, अभी उस पे नहीं जाना है। वहाँ वो तो बहुत बात की बात है। पहले अपने आप को आपको पहचानना है कि क्या आप ये टारगेट अचीव कर सकते हो, क्या आप इस टारगेट को अचीव करने के लिए जितना मेहनत जितना समय देना है क्या आप दे पाओगे। अगर आप अपने आप से पूछते हो कि हाँ मैं दे पाऊंगा, मैं रेडी हूँ, मैं फ्री टाइम हूँ, मैं इतना समय दे सकता हूँ, तो फिर आप अपने आप को पहले पहचानो। क्योंकि आगे का काम क्या है, बहुत ईजी है। अगर आप कोई अच्छा टीचर मिल गया, मान लो बहुत अच्छा टीचर है, एक ही टीचर के मान लो एक बैच में 50 बच्चे हो, तो क्या 50 बच्चे सक्सेस कर जाते हैं? नहीं, उसमें से 4-5 बच्चे ही बहुत अच्छे और ऊंच लेवल पे जा पाते हैं। बाकी के जो 45 बच्चे होते हैं वैसे ही छोटी मोटी नौकरी और इधर उधर ही भटक के रह जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि वो टीचर तो सबको सेम ज्ञान दिया, सबको समान तरीके से पढ़ाया, उसने कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन फिर भी उसमें से 5 बच्चे ही अच्छा क्यों किए, बाकी 45 बच्चे क्यों अच्छा नहीं कर पाए अपने लाइफ में। तो इसका मतलब हुआ कि अच्छे टीचर का रोल है, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप को पहचान पा रहे हो या नहीं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या आपने जो टारगेट सेट किया है, जो गोल गोल सेट किया है, क्या आप उसके लायक जो आपके पास स्किल होना चाहिए वो है कि नहीं है। उसके लिए हर दिन 5 घंटे को आपको स्टडी पे फोकस करना पड़ेगा। तो क्या आप रेडी हैं उसके लिए कि मैं सब चीज़ों को छोड़ के हर दिन 5 घंटा एक रूटीन बना के हर दिन प्रैक्टिस करूँगा। तो अगर इन सब चीज़ों के लिए आप रेडी हैं और अपने आप को आपने पहचान लिया, तो फिर आप किसी भी टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो टीचर फिर सेकेंडरी चीज़ है। अगर बहुत अच्छा टीचर नहीं भी मिलेगा ना, तो आप अगर अपने आप को आपने उस रूटीन में ढाल लिया कि मुझे अचीव करना ही है इस टारगेट को, तो हमें जो हमारा जन्म हुआ है, जो हमारा माइंड और बॉडी इस हिसाब से डिजाइन करके भेजा गया है ऊपर द्वारा कि हम किसी भी टारगेट को अचीव कर सकते हैं। बट वो हमारे माइंड में आना चाहिए। अगर आपके माइंड में कोई टारगेट आता है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फैक्टर की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कोई सपोर्ट करे या ना करे। आप खुद सफिशिएंट हो किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। आप खुद सफिशिएंट हो किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। आप मान लो कि बहुत उदास होते हो, कभी कोई ऐसा मोमेंट आ गया कि बहुत दुखी हो, तो क्या दूसरे लोग आके आपको कुछ बोलेंगे हैप्पी हो जाए, हैप्पी, तो आप हैप्पी हो जाओगे? नहीं हो जाओगे। वो टाइम का एक फेज है। मान लो 10 दिन 15 दिन आप दुखी रहोगे, फिर धीरे धीरे आपका शरीर और माइंड इस तरह से डिजाइन है कि आप हैप्पी स्टेट में आ जाओगे। तो उसी तरह हमें बस स्टार्ट करना है, इनिशिएट करना है अपनी चीज़ों को। एक बार हमने इनिशिएट कर लिया और हमने वो कसम खा ली, सलमान खान की मूवी थी वांटेड की, एक बार जो मैं कमिटमेंट कर देता हूँ फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता हूँ। तो एक इस तरह से कुछ आपको अपने आप से कमिटमेंट करना पड़ेगा और चीज़ को उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते So हैं। like, share, subscribe and comment, and don't forget the Instagram follow me.